गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम बात करेंगे बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में कि मेरे पैरों में स्वेलिंग क्यों आती है। आप जानते हैं कि पैरों में स्वेलिंग आना इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आज हम बात करेंगे इसके बारे में। ये साइंटिफिक एनालिसिस है ताकि हम समझें कि स्वेलिंग क्यों आती है। जब भी पैरों में स्वेलिंग आती है तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको अपने आप से आंसर होने की जरूरत है। नंबर वन, ये स्वेलिंग एक पांव में है कि दोनों पांव में है। नंबर दो, ये अचानक आई या धीरे धीरे आई। नंबर तीन, ये जो स्वेलिंग है ये दर्द के साथ में है या बिना दर्द के है, यानी पेनलेस स्वेलिंग है या पेन के साथ में एसोसिएटेड है। और नंबर चार जो क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या इस स्वेलिंग के अलावा दूसरे कोई लक्षण भी हैं या सिम्टम्स भी हैं। क्या इसके साथ में आपकी पेशाब की मात्रा कम हो गई है, क्या इसके साथ में आपकी सांस फूल रही है, क्या इसके साथ में आपको पीलिया या आंख में पीलापन दिखाई तो नहीं दे रहा। तो ये चार प्रश्न ऐसे हैं, जब भी पांव में स्वेलिंग आए तो आपको हमेशा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब भी हम स्वेलिंग की बात करते हैं पूरी बॉडी में तो उसे हम इडिमा भी कहते हैं, इसे हम एनासार्का भी कहते हैं। एक्चुअली जब भी हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा होगा तो बेसिकली ये इडिमा कहलाता है या एनासार्का कहलाता है। ये चेहरे पे स्वेलिंग आएगी, पफीनेस होगी, आपके हाथों में पफीनेस होगी, आपके पांव में स्वेलिंग आएगी। ये एक्चुअली एक्स्ट्रा वाटर इकट्ठा होने के कारण होती है। ये ट्रांजिएंट भी हो सकती है, कभी कभी ये बेसिकली कैजुअल भी हो सकती है। इन द सेंस जैसे आप एयरलाइन से कहीं ट्रेवल करते हैं, आपने 6 घंटे ट्रेवल किया तो आपने देखा कि 6 घंटे ट्रेवल करने के बाद जब आप प्लेन से उतरते हैं तो आपके पांव में स्वेलिंग मिलती है। आप बहुत लंबे समय खड़े रहते हैं, सवेरे से लंबे समय तक खड़े खड़े काम करते रहते हो, आप देखते हैं कि पांव में हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है। दिस इज अ ट्रांजिएंट स्वेलिंग। एंड जो ट्रांजिएंट स्वेलिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बट जहां तक पांव में स्वेलिंग का सवाल है, कभी कभी वो सीरियस डिजीज का इंडिकेशन हो सकती है, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे लिवर की प्रॉब्लम हो, तो इट मे बी इंपॉर्टेंट। नाउ एक चीज होती है जिसे हम लिम्फेडिमा कहते हैं। आप देखिए हमारे शरीर के अंदर जो वो होती हैं, धमनियां होती हैं, या समझिए कि वेसल्स होती हैं। ये बेसिकली 3 वेसल्स होती हैं। एक आर्टरी होती है जो हार्ट से खून को पूरी की पूरी बॉडी में सप्लाई करती है, तो आर्टरी का काम है कि पूरे के पूरे को सप्लाई करे। दूसरी वेन्स होती हैं जिनका काम है कि जो ब्लड है उसको वापस हमारे हार्ट में भेजे। इसके अलावा एक पैरेलल लाइन चलती है जिसे लिम्फेटिक्स कहते हैं, वो बेसिकली लिम्फ को लेके चलती हैं। लिम्फ भी एक तरह का फ्लूइड है। अगर जो लिम्फेटिक्स में कहीं ब्लॉकेड हो जाएगा तो भी आपको स्वेलिंग आ जाएगी। लिम्फेटिक्स में ब्लॉकेड कब होगा? जैसे आपको कोई कैंसर जैसी बीमारी है तो उसके चलते लिम्फेटिक्स आपकी डैमेज हो सकती हैं। अगर आपका कुछ कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका रेडिएशन हुआ है, कुछ हुआ है, तो भी आपके जो लिम्फेटिक्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, लिम्फ नोड्स डैमेज हो सकते हैं। और अगर लिम्फ नोड डैमेज होंगे तो लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो जाएंगी, तो आपको लिम्फेडिमा हो जाएगा या स्वेलिंग आ जाएगी। जैसे हमारे देश में फाइलेरिया जैसी बीमारी काफी ज्यादा है, उसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये खड़ी होती है फाइलेरिया में कि आपके लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लिम्फेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, तो आपको पूरे पांव में स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हाथी पांव भी कहा जाता है। तो फाइलेरिया जैसी बीमारी में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। ये बेसिकली पेनलेस होती है एंड ये नॉन पिटिंग इडिमा होता है कि आप दबाएंगे भी तो ये दबेगा नहीं। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी। देखिए जैसा मैंने कहा कि वेन्स का काम है कि ब्लड को वापस हार्ट की तरफ भेजे। जो वेन्स होते हैं उनमें वाल्व होते हैं ताकि ब्लड नीचे से ऊपर तो जाए लेकिन वापस नहीं आ सकता। किसी भी कारण से अगर आपके वाल्व्स डैमेज हो जाते हैं तो ब्लड वास्तव में आपके पांव में पूल होने लगता है। अगर ये पूल होने लगता है तो ये स्वेलिंग लेके आएगा। दैट इज व्हाट हैपेंस इन द वेरिकोज वेन्स। जो बहुत लोग लंबे समय खड़े रहते हैं, बहुत जो ना चलने का काम करते हैं, उन्हें वास्तव में लोअर लिम्स में वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, जो सांप के जो ना लहरों जैसी दिखाई देती हैं। और एक बार वेरिकोज वेन्स हुई तो वेरिकोज वेन्स से फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी होगी और उसके चलते आपको इडिमा आने लगेगा। नाउ इंजरी, अगर आपको कोई भी चोट लगती है तो आप जानते हैं कि आपको स्वेलिंग आएगी, चाहे वो स्प्रेन हो, चाहे एक फ्रैक्चर हो जाए, चाहे ब्रोकन लेग हो, इसके चलते आपको स्वेलिंग आएगी क्योंकि एक इंफ्लेमेटरी फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा। लेकिन इस स्वेलिंग के साथ हमेशा पेन बहुत ज्यादा होगा, इसको देखने की जरूरत है। इसी तरह की जो स्वेलिंग है वो कभी कभी गाउट में आ जाती है, जो यूरिक एसिड आर्थराइटिस के नाम से जानी जाती है, जो हाई प्रोटीन डाइट लेने से होती है। तो अगर आपको स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा पेन है और आपको कोई इंजरी हुई है तो देखिए कि कहीं स्प्रेन तो नहीं है, वो कोई हड्डी तो नहीं टूट गई है। और अगर कोई चोट नहीं लगी है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं आपका यूरिक एसिड तो नहीं गड़बड़ा गया है। नो, ये जो प्रेगनेंसी है, कभी कभी प्रेगनेंसी में नेचुरली आपको हल्की स्वेलिंग आती है।
ये जो स्वेलिंग आती है वो इसलिए होती है क्योंकि प्रेगनेंसी में एक्चुअली आपकी जो बॉडी है वो वाटर को रिटेन करती है, लेकिन इस तरह की जो स्वेलिंग होती है इसे सामान्य माना जाता है। साइंस ऐसा मानती है कि इससे आपके ऊपर और आपके बेबी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इस तरह की जो हल्की फुल्की स्वेलिंग होती है उसको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वेलिंग हमेशा हल्की फुल्की या कैजुअल नहीं हो सकती। कभी कभी जो प्रेगनेंसी है उसमें प्री एक्लेम्शिया डेवलप हो जाता है, तो स्वेलिंग के अलावा आपको हेडेक होगा, आपका जी मिचलाएगा, आपको सांस में दिक्कत होगी, आपको पेट में दर्द होने लगेगा। एक्चुअली जो प्री एक्लेम्शिया होता है वो हमेशा 20 हफ्ते या 20 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद ही आता है, इन यूजुअली आपके हाई ब्लड प्रेशर से एसोसिएटेड होता है। मतलब आपका बीपी बढ़ जाता है, स्वेलिंग आती है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं 20 वीक्स प्रेगनेंसी या 5वें 6 महीने के बाद। तो एक्चुअली जो इस तरह की जो प्रॉब्लम है जो प्री एक्लेम्सिया कहलाती है, इसे सीरियस इशू, ये आपकी किडनी और लिवर दोनों को डैमेज कर सकती है, इन आपको सीरियस प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो अगर आपको प्री एक्लेम्सिया हो रहा है तो आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ जब भी स्वेलिंग होती है तो सबसे ज्यादा घंटियां किस चीज की बजती हैं कि कहीं मेरी किडनी गड़बड़ तो नहीं हो गई है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपकी किडनी प्रॉब्लम में है तो आपकी बॉडी जो है वो बॉडी पानी को रिटेन करेगी, अगर पानी को रिटेन करेगी तो आपको स्वेलिंग आएगी। जो प्राइमरी किडनी की बीमारियां हैं जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिस, क्रॉनिक किडनी डिजीज, इन सब में जो है पानी इकट्ठा होता है, स्वेलिंग आती है। कभी कभी जो किडनी का इन्वॉल्वमेंट है वो डायबिटीज जैसी बीमारियों में देखा जाता है, कभी कभी किडनी की प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में भी देखी जाती है। तो इसलिए अगर किडनी किसी भी कारण से, चाहे इसकी खुद की बीमारी हो, चाहे डायबिटीज के चलते हो, चाहे ब्लड प्रेशर के चलते हो, अगर इसके काम करने की क्षमता प्रभावित होगी तो आपकी बॉडी में पानी रुकेगा, आपकी बॉडी में पानी रुकेगा तो आपको पाँव में स्वेलिंग आएगी। कभी कभी जो पाँव में स्वेलिंग आती है दोनों पाँव में बराबर, वो हमेशा हार्ट की किसी बीमारी का संकेत होती है। एक्चुअली हार्ट का काम है कि जो ब्लड है उसको पंप करके आगे बढ़ाए। अगर जो ना हार्ट उसको पंप करके आगे नहीं बढ़ा पाता है तो एक ब्रेक प्रेशर जनरेट होता है। अगर बैक प्रेशर जनरेट होगा तो आपको वास्तव में स्वेलिंग आएगी, आपके जो पाँव है उसमें स्वेलिंग आएगी। लेकिन इसके अलावा आपको चलने फिरने में सांस फूलेगी, आपको बैठने में सांस फूलेगी, सबसे ज्यादा आपको लेटने में सांस फूलेगी, जिसे ऑर्थोपनिया कहा जाता है। अगर आपको पाँव में स्वेलिंग है, आपको सांस फूल रही है और पर्टिकुलरली लेटने में सांस ज्यादा फूल रही है तो आपको सतर्क होना चाहिए, ये आपको हार्ट की बीमारी का संकेत देती है। कुछ लीवर की बीमारियां हैं जिसमें आपको स्वेलिंग आने की संभावना है, जैसे सिरोसिस लिवर, हेपेटिक फेलियर, जैसे जितनी भी लिवर की इस तरह की बीमारियां हैं जो ज्यादा अल्कोहल से आती हैं, हेपेटाइटिस बी से आती हैं, हेपेटाइटिस सी से आती हैं, ऑटोइम्यून डिजीज से आती हैं, ये अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस करती हैं। जो भी बीमारी लिवर सिरोसिस को करेगी वो आपके पाँव में स्वेलिंग लाएगी अगर आपकी बॉडी फ्लूइड रिटेन करती है तो। लंबे समय तक रहने वाला फैटी लिवर वो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिरोसिस कर सकता है, पानी रिटेन कर सकता है एंड आपको स्वेलिंग डेवलप हो सकती है। अगर आपको एक हल्के लेवल की स्वेलिंग बनी हुई है लगातार तो आपको देखने की जरूरत है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी थायराइड ग्लैंड गड़बड़ कर रही है। अगर थायराइड ग्लैंड गड़बड़ कर रही है, आपको हाइपोथायराइडिज्म है यानी थायराइड हार्मोन कम बन रहा है तो आपको स्वेलिंग आएगी, आपका वेट बढ़ेगा, आपके आवाज में परिवर्तन होगा और आपको ठंड ज्यादा लगने लगेगी। तो देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये सब लक्षण आ रहे हैं। नाउ अगर आपको पाँव में स्वेलिंग आती है तो वास्तव में विच आर द थिंग्स विच यू शुड ऑप्ट फॉर, विच यू शुड डू। अगर एक ही पाँव में स्वेलिंग आई, उसके साथ में दर्द भी आया, उसमें अगर इंजरी की हिस्ट्री है तो, और इंजरी की हिस्ट्री नहीं है तो आपको ये 4 चीजें करने की जरूरत है। दैट इज नोन एज राइस, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ऐसा माना जाता है कि 4 चीजें जब आप करते हैं तो आपकी स्वेलिंग कम होती है, आपका पेन कम होने लगता है। ये चाहे स्प्रिन के चलते हो, चाहे ब्रोकन बोन्स के चलते हो, फॉर दैट मैटर किसी भी दूसरे कारण से भी अगर स्वेलिंग है, अगर आप ये 4 चीजें करते हैं तो इनमें डेफिनेटली आपको हेल्प होती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी जो स्वेलिंग वो ट्रांसिएंट इन कैजुअल होती है। जैसे से फॉर एग्जांपल आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपके जो पैर हैं वो हैंगिंग हैं, उनमें स्वेलिंग आ रही है, आपको जूते पहनने में भी दिक्कत होने लगी है, तो आपको जस्ट थोड़ा सा वॉक करने की जरूरत है। आप जैसे ही वॉक करते हैं तो आपके मांसपेशियां जो हैं उनमें संकुचन होने लगता है। जैसे ही आपकी मांसपेशियों में संकुचन होगा, ब्लड का जो सर्कुलेशन वो ऊपर की तरफ जाएगा एंड वाटर एब्जॉर्ब होकर ऊपर चला जाएगा एंड स्वेलिंग विल डिसअपियर। तो मूव अराउंड एंड द स्वेलिंग विल डिसअपियर। नाउ कुछ दवाइयां हैं जो स्वेलिंग लेके आ सकती हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं, पर्टिकुलरली
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जितने भी, जैसे निफेडपिन है, एम्लोडेपिन है, ये थोड़ी सी स्वेलिंग लेके चलती हैं। देयर आर सर्टेन मेडिसिन फॉर डायबिटीज जो स्वेलिंग लेके चलती हैं। तो जब भी आपको स्वेलिंग आ रही है तो आप देखिए कि कहीं कोई दवाइयां आप ऐसी तो नहीं ले रहे हैं कि जिसके चलते स्वेलिंग आ रही है। और अगर जो है ना आपको दवाइयां लेने की जरूरत पड़ती है स्वेलिंग कम करने के लिए, तो आपको एक्चुअली डायूरेटिक जैसी दवाइयां लेनी पड़ती है जो यूरिन की मात्रा को बढ़ाती हैं। लेकिन बेसिकली आपको अपनी प्राइमरी डिजीज ट्रीट कराना चाहिए, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, सो दैट इट कैन बी एवेल्युएटेड कि आपकी स्वेलिंग का रीजन क्या है, आपको कोई ड्रग डिसकंटिन्यू करनी है या आपको कोई ड्रग है उसको लेने की जरूरत तो नहीं है। बट किसी भी तरह की स्वेलिंग हो, देयर आर सर्टेन डाइटरी चेंजेस विच यू शुड ऑप्ट फॉर। नंबर वन, आपको अपने खाने में नमक को तुरंत ही मिनिमाइज करने की जरूरत है। लो सोडियम डाइट हमेशा हेल्प करती है, नंबर वन। नंबर दो, आपको पानी को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। आप देखिए कि अगर आपको 24 आवर्स में जो यूरिन है वो 1 लीटर हो रही है और आप 3 लीटर पानी पी रहे हैं, तो ये जो स्वेलिंग है ये परसिस्ट करेगी। तो इसलिए पानी का जो बैलेंस है उसको बनाने की जरूरत है। आपको देखने की जरूरत है कि 24 आवर्स में आपको कितनी यूरिन आउटपुट आ रहा है और आपको पानी का जो इंटेक है उसी के आसपास करने की जरूरत है, सो दैट अनावश्यक बॉडी का रिटेंशन, पानी का रिटेंशन बॉडी में नहीं होने पाए। नंबर तीन, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाने की जरूरत है अगर किडनी की डिजीज के चलते ये कंट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो। एक हाई प्रोटीन डाइट, लो सोडियम डाइट एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन डेफिनेटली आपको हेल्प करके चलता है। तो मुझे लगता है कि जो पाँव में स्वेलिंग है वो कुछ तरह के सिम्टम है जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये ट्रांजिएंट कैजुअल हो सकता है, ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल हो सकता है, ये किसी चोट के चलते हो सकता है, ये यूरिक एसिड के चलते हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये बीमारी का संकेत है। जो बीमारियां हैं वो सीरियस हो सकती हैं, चाहे वो हार्ट की हो, किडनी की हो, ब्लड प्रेशर की हो, लिवर डिजीज की हो, दे कुड बी सीरियस इशू। तो उसको देखने की जरूरत है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, सो दैट उसकी डायग्नोसिस प्रॉपर की जा सके एंड उसके लिए जो भी एक मेडिकेशन की जरूरत है उस मेडिसिन को चालू किया जा सके। मैं समझता हूं कि आप इस पर ध्यान देंगे तो आप स्वेलिंग को कॉन्शियसली करके आप अपने डॉक्टर से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।